iQOO Neo 7 Pro। काफी सारे फीचर्स इसके लॉन्च से पहले पता चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था भाई क्या ही मस्त फोन ला रहा है iQOO। लेकिन अब फोन लॉन्च हो चुका है और प्राइस ने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया। मतलब भाई कैसे मैनेज कर रहा है iQOO इतने कम प्राइस में इतना बढ़िया फोन। मतलब मैं तुमको बस प्रोसेसर बताता हूँ, स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1। मतलब सीरियसली, और वो भी ये इस फोन का इकलौता प्रोसेसर नहीं है, इसमें गेमिंग को स्मूथ करने के लिए अलग से एक चिप लगा हुआ है। मतलब ओ भाई साहब गजब। तो सबसे पहले मैं इसका प्राइस ही बताता हूँ। अभी जो इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है ना, उसमें ये 32,000 का मिल रहा है, जिसमें 1 साल का एडिशनल वारंटी भी है। बाकी बिना टाइम गवाए फोन को जज करते हैं। सबसे पहले लुक्स की बात करें तो iQOO Neo 7 की तरह ही दिखता है, लेकिन बहुत बढ़िया लुक्स है भाई। बहुत एक बढ़िया सा डिजाइन है जिसको चेंज की कोई जरूरत नहीं है। मतलब लुक्स में भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। मुझे पर्सनली इसका जो ऑरेंज कलर है वो बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि वो है ही बहुत ज्यादा अच्छा। एक तो लेदर डिजाइन है और बहुत एक ऐसे मस्त सा लुक आता है, एकदम प्रीमियम सा। काफी पतला फोन है, मात्र 8.5 mm के थिकनेस के साथ, और वेट भी अराउंड 190 ग्राम्स है। डिस्प्ले की बात करूं तो बहुत पतले बेजल्स वाला 6.78 इंच का बड़ा सा फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है। मतलब कोई कमी नहीं है डिस्प्ले में। हाँ, डॉल्बी विजन वगैरह नहीं है, HDR10 प्लस है, बट डॉल्बी विजन की जरूरत भी नहीं है। YouTube HDR वीडियो चलता है, Netflix पे अभी नहीं चलता, लेकिन कंपनी बोली है कि एक छोटा सा अपडेट जाएगा और Netflix पे भी चलने लगेगा HDR। और कैमरे की बात करूँ तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसको डबल ही समझ सकते हो, क्योंकि एक तो फालतू 2 मेगापिक्सल का है 50+8, जिसमें 8 वाइड एंगल है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा होता तो और अच्छा लगता। खैर इस प्राइस के सारे फोन में 8 मेगापिक्सल ही आता है, तो उसको छोड़ो। लेकिन जो 50 मेगापिक्सल वाला है वो सैमसंग का GN5 सेंसर है, वो भी OIS के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हाँ, 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इतना अच्छा कैमरा और इतना पावरफुल प्रोसेसर है तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग भी अच्छा होगा ही। फ्रंट कैमरा मुझे कहीं ना कहीं कम लगता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई अब 16 मेगापिक्सल काफी पुराना हो गया है, कंपनी को थोड़ा अपग्रेड कर लेना चाहिए, सारी ही कंपनियों को। बट iQOO मेरी नहीं सुनता है, क्या करूँ। मतलब सुनता तो कोई भी नहीं है। खैर छोड़ो, हटाओ, मेरी भावनाओं को समझो, बात पे मत जाओ। बैटरी की बात करूँ तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा 5000 mAh का बैटरी है विथ 120 वाट फास्ट चार्जिंग। लिटरली ये फोन 8 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है। मतलब अगर आपका फोन 19 से 20% पे आ गया, बैटरी लो दिखा दिया, और तब आप चार्ज में लगाओगे तो 8 मिनट के अंदर में आपका फोन 70+ हो जाएगा। ऑफ कोर्स 5G है, कैरियर एग्रीगेशन है, मतलब 4G+ चलता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई कमी नहीं है। बाकी हाँ, डेवलपमेंट के कारण 3.5 mm का गड्ढा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा आपको पता है, या तो टाइप सी ईयरफोन या तो ब्लूटूथ, आपकी मर्जी, लेकिन खर्चा तो करना पड़ेगा। वैसे 3.5 mm जैक से याद आया, इसका स्पीकर्स बहुत तगड़ा है, क्योंकि iQOO गेमिंग को टारगेट करता है, तो स्पीकर नो डाउट तगड़ा होना ही है। स्टीरियो स्पीकर्स है, ताकि बिना ईयरफोन के भी गेमिंग किया जा सके। डेफिनेटली उतना अच्छा तो नहीं होगा बिना ईयरफोन के लेफ्ट राइट पता चले, बट काफी कुछ पता चलता है नॉर्मली स्पीकर पे भी खेलने में। ये मैं अपने iQOO G5 के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें Qualcomm Snapdragon 8 प्लस Gen 1 है, LPDDR5 रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 8 और 12 GB का रैम ऑप्शन है, 128 और 256 GB का स्टोरेज ऑप्शन है। अब में भी आप सोच रहे हो कि भाई बस एक अच्छा प्रोसेसर देने से गेमिंग फोन थोड़ी हो जाता है, तो हाँ, इसमें लिटरली अलग से गेमिंग के लिए एक चिप लगा हुआ है, जो कि नॉर्मल 60 FPS के गेम को अप टू 120 FPS तक बूस्ट कर देता है। पहले इसमें BGMI सपोर्टेड नहीं था, अब BGMI भी सपोर्टेड है। मतलब गेम का सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी ज्यादा गेम सपोर्ट करता है। बाकी 4D गेम वाइब्रेशन है ही। वैसे हाँ, इसका हैप्टिक्स भी अच्छा है, वो गु 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 वाला नहीं, खट वाला है, भावना समझो। और कूलिंग सिस्टम का तो क्या ही कहना, बहुत अच्छा कूलिंग सिस्टम है, कोई हीटिंग इशू नहीं है। हल्का वार्म होना नॉर्मल है गेमिंग में, लेकिन हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे नहीं पता ये iQOO 8 mm की थिकनेस में कैसे मैनेज कर पाया है। इतना बड़ा बैटरी, इतना फास्ट चार्जिंग, इतना अच्छा कूलिंग सिस्टम, सभी कुछ। आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 होगा, FunTouchOS होगा। जिसको FunTouchOS के बारे में नहीं पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। देखो, ऐड वगैरह नहीं है, हॉट ऐप हॉट गेम ऐसे छोटे मोटे चीजें, थोड़े से ब्लोटवेयर्स हैं, देखो सब कुछ बंद किया जा सकता है। अगर तुम थोड़े भी टेकी बंदे हो तो तुम बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपडेट FunTouchOS मुझे पर्सनली ठीक लगता है, टाइम टू टाइम आता है। अब तुम हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि फोन अभी लेना चाहिए, कुछ दिन रुक के लेना चाहिए, तो भाई इंट्रोडक्टरी ऑफर बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिक्कत है ना, यूट्यूबर जब लॉन्ग टर्म रिव्यू लाएंगे तो उसमें कुछ कमी के बारे में पता चलेगा। भाई देखो, कैसी भी कमी पता चले ना, 32,000 के प्राइस रेंज में जैसा फोन है ना, छोटी मोटी सब कमी माफ हो जाएगी। तो एकदम अंधा रिकमेंडेड है फोन। मतलब क्या ही बताऊं यार, आजकल ऐसे ऐसे फोन लॉन्च हो रहे हैं ना, सभी रिकमेंडेड है अपने अपने प्राइस में। मतलब अपने प्राइस के बेस्ट फोन लॉन्च हो रहे हैं। बाकी बस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।